Hey everyone, I Swati welcome you all in my YouTube channel Sacha Hub. So let's begin with our English vocabulary session. So the first word is sway. Sway is a noun word. Like अपने घर में मम्मी लोग का नहीं होता है कमांड कंट्रोल बोल वाला, जैसे उनके आगे सब चुप होते हैं. तो स्वे मीन्स पावर और इन्फ्लुएंस ओवर समबॉडी. इसके सिनोनिम्स हैं कमांड, कंट्रोल, रूल, अथॉरिटी. एंटोनिम पावरलेसनेस, जैसे कि हम लोग होते हैं. वीकनेस, इनकम्प्लीटनेस, इनकैपेबिलिटी. एग्जाम्पल, he was quick to exploit those who fell under his sway. Second word is concede. Concede ये एक वर्ब वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वीकार करना किसी चीज को. एडमिट और एग्री दैट समथिंग इज ट्रू आफ्टर फर्स्ट डिनिंग और रेसिस्टिंग इट. इसके सिनोनिम्स होते हैं एक्नॉलेज, एडमिट, सिड. एंटोनिम डेनी, रिजेक्ट, रिफ्यूज. एग्जाम्पल, वर्ब फॉर्म है इसके कंसीड, कंसेडेड, कंसेड. थर्ड वर्ड इज रेवेज. रेवेज एक वर्ब वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बर्बाद कर देना किसी भी चीज़ को. जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि एक पहले एक अच्छी खासी बिल्डिंग हुआ करती थी, किसी कारणवश अब ये पूरी ढह गई है यानी बर्बाद हो चुकी है. द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ समथिंग. सिनोनिम्स इज डैमेज. एंटोनिम इज एड. Example, younger women are also not immune to the ravages of this disease. Verb form is ravage, ravage and ravaged. Fourth word is shaking. Shaking एक noun word होता है जिसका मतलब होता है कि बर्खास्ती कर देना. जैसे ऑफिस में जो बॉस होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को किसी कारणवश बर्खास्त कर देता है, निकाल देता है नौकरी से. एन एक्ट ऑफ डिसमिसिंग समवन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट. सिनोनिम इज डिस्चार्ज. एग्जाम्पल इज द ऑफेंस merited a written warning that could lead to a sacking. Fifth one is appeasement. इसका मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अ कंट्री व्हाट इट वांट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड वॉर. मीन्स कि आप जैसे मान लीजिए कि मेरे और आपके बीच में वॉर होने जा रहा है और फिर मैं आपसे कहती हूँ नहीं हमें वॉर नहीं करना, हम ऐसा कुछ कर देंगे जिससे वार रुक जाएगा, तो वो उस कंडीशन को आप कहेंगे अपीसमेंट. इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं. सिक्स वर्ड इज चंक मीन्स काफ़ी मात्रा में. जैसे आपको यहाँ पिक्चर में शो हो रहा होगा कि यहाँ पे बटर रखा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग. इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेगमेंट, पार्ट, बिट. एंटोनिम इज होल, टोटल. ठीक है. एग्जाम्पल इज I have already written a few chunks of the article. 7 is hackneyed. Hackneyed एक एग्जेक्टिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है घिसा पिटा. ठीक है. जैसे कोई आके आपको वही अपना पुराना घिसा पिटा लेक्चर देने लगे तो आप कहेंगे ओफो, इसकी जो हैंगनेड वाली आदत है ना, ये मतलब हैंगनेड वाली लेक्चर ना, ये कभी नहीं जानने वाली. जैसे हैविंग बीन ओवररस्ट. ठीक है. सिनोनिम्स इज ओवररस्ट, ओवरडन, worn out. Antonym is original, fresh. An example are here. 8 one is reluctance. ये एक नाउन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अनिच्छा. जैसे हम लोग का कभी कभी कुछ करने का मन ही नहीं होता, ठीक है, हम लोग तो उसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रिलक्टेंस. अनविलिंगनेस और इसके सिनोनिम्स है unwillingness, antonym is willingness. An example are here.
9(1) इज इनकम्बेंट. इनकम्बेंट एक एग्जेक्टिव वर्ड होते हैं जो इसका मीन्स होता है कि आवश्यक, यानी कोई भी चीज़ जो, जैसे हम लोग कहते हैं ना नेसेसरी, कंपल्सरी, तो आप उसके जगह यूज़ कर सकते हैं इनकम्बेंट. इनकम्बेंट, ठीक है. इसके सिनोनिम्स हैं ब्लाइंडिंग, कंपल्सरी एज आई सेड, and the antonym are here and with the example. Our last word is hung. hung एक noun word होता है जिसका ये मतलब होता है having no political party with an overall majority. जैसे आपको, अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे होंगे या जानते होंगे, तो आप जब देखते हैं कि जैसे कोई भी इलेक्ट होके आते हैं और उनके पास मेजॉरिटी उतनी नहीं होती है, तो वो पार्टी क्लैश कर जाती है, तो उसे हम कहते हैं हंग. यानी इसके सिनोनिम्स हैं सस्पेंडेड, पेंडेंट. एंटोनिम इज एक्टिव, इफेक्टिव. एंड द एग्जांपल इज इफ रिपीटेड नेशन वाइड दिस स्विंग वुड प्रोड्यूस अ हंग पार्लियामेंट. So hey everyone, if you like this video, do share, subscribe and comment to this video, and do not forget to subscribe my channel. And the last is, अगर आपने इस सेशन की पहली सेशन नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे विजिट कीजिए, वो आपको इसी चैनल में मिल जाएगी. थैंक यू.